क्रिश के गाने पे डांस हो रहा है। धूप नहीं निकल रही फिर भी देखना लोग सर्दी का मजा कैसे ले रहे हैं। भाई ये चैनल का नाम है सौरभ गेमिंग। कौन सा गेम है? एवरीवन वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज, फॉग हटी नहीं है, 10:30 हो रहे हैं, ऊपर से ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत ज़रूरी हो तो कहीं निकल के जाना, नहीं तो मत जाना, मैं तो यही एडवाइस करूँगा। बाकी खड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं गाड़ी में। निकल गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं वहीं स्टूडियो एज यूजुअल, और साथ में भाई दवाई वगैरह रख ली है, लैपटॉप बैग पीछे रखा हुआ है। वो कल रात को गाड़ी में ही रह गया था, कल बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी काम करने का। हालांकि मैंने व्लॉग एडिट करके डाल दिया था, उसके बाद फिर मैं जाके सीधा आराम करने चला गया, क्योंकि पूरा वीक एक साथ काम करने की वजह से ना दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो दिमाग को भी थोड़ा आराम चाहिए। भाई दवाई वगैरह कैरी कर ली है और आँख में काफ़ी मेरे को पहले से फ़र्क लगा है। आप लोग को लगा है नहीं, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यार आई थिंक व्लॉग जो जर्नी है ना, ये एक इस तरीके की जर्नी है कि आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है व्लॉगिंग में। डेली की अगर मैं बात करूँ तो यार लोग ज़्यादातर लाइफ में सेम ही चीज़ें आई थिंक करते हैं रिपीट। कभी कभी होता है कि हाँ कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर घूम के आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं, या फिर कहीं और जा रहे हैं, नहीं तो जो नॉर्मल डेली लाइफ अपनी जी रहे हैं, ज़्यादातर कोई जॉब में है, उनकी भी लाइफ एकदम सेम है। तो व्लॉग में चीज़ें दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आज भी सेम चीज़ें ही करनी है तो नया क्या दिखाऊं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ नया लाता रहूँ बीच बीच में। अगर आपने पुराना व्लॉग नहीं देखा है जो थार से बाइक ठोक दी वाला, तो भाई उसे मिस मत करना, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, वो उसको जाके ज़रूर देख लेना। बाकी उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों पार्ट आ चुके हैं कि भाई आ गए हैं उसी रास्ते पे रोज़ की तरह। भाई चाहे 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा ज़रूर। और दूसरी तरफ वैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आपका 26,100 से एक रेजिस्टेंस लेके आया, जैसा कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे जो रील डाली थी उसमें बताया था एनालिसिस के टाइम कि 26,100 के आसपास रेजिस्टेंस बैठी है और 26,000 का जो लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल उन दोनों लेवल्स के बीच में ही बाजार चल रहा है। आज तो हमें वैसे भी ट्रेड नहीं बनानी है क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा डाउन है। जब वो 10 से ऊपर चला जाएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे, और दूसरी तरफ ट्रेड भी कब बनाएंगे, ट्यूसडे को, वो भी दोपहर के बाद में, ताकि एक्सपायरी एक बार पूरी हो जाए, सारे जो भी उसके अंदर वोलेटिलिटी आनी है वो पूरी हो जाए, उसके बाद जाके हम उसमें ट्रेड बनाने जाएंगे। वीकली ट्रेड रहता है, डायरेक्शनल नहीं रहता, नॉन डायरेक्शनल रहता है निफ्टी के अंदर। तो हेज होती हैं सारी ट्रेड्स बिना हेजिंग के। भाई मेरे ट्रेड को आप कॉपी मत करना, क्योंकि मैं चीज़ें जो बताता हूँ वो हेजिंग के साथ ही होती है। अब जो प्रॉपरली किस तरीके से करनी होती है, एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, वो पूरा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और उसी चीज़ की ही ट्रेनिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो, मेरे साथ सीख सकते हो, लेकिन चीज़ों को देखकर कॉपी मत करना, वो बहुत रिस्की हो जाता है। इस टाइम 11 बज रहे हैं, कोई बोलेगा 11 बज रहे हैं, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही भाई, एक के पीछे एक। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा AQI बहुत बेकार है भाई। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो ही जाओ मेरी तरह, नहीं तो भाई अपना मौज लो। हालांकि आज मंडे का दिन है, तो जो मेरे कॉर्पोरेट वाले भाई हैं वो सारे जा रहे होंगे आज। जाना जरूरी भी है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है भाई। आ गए हैं भाई, लिफ्ट में गाड़ी कर दी खड़ी, और निफ्टी का एनालिसिस कर दे जाके। 26,100 से तो रेजिस्टेंस ले लिया है, और 26,000 के आसपास उसने सपोर्ट भी बना रखा है। तो दोनों में से जहाँ पर रेंज निकलती है उसके हिसाब से आप लोग को भी मैं डिस्कस करूंगा दिन में किस तरीके से निफ्टी को देखना है। भाई आ चुके हैं स्टूडियो में, बाकी तैयारी चल रही है अभी वीडियोस के ऊपर भी, और मार्केट अभी देख रहा था, मार्केट फ्लैट ही चल रही है, तो मार्केट में कोई अपडेट नहीं है। बाकी भाई ये अपना बली भाई। हाँ भाई क्या हाल है? बली भाई क्या तैयारी चल रही? चाय पीऊंगा अभी भाई चाय का शौकीन है, और शाम में कोल्ड ड्रिंक, 2 चीज़ जरूर चाहिए, नहीं तो जो है हैंग हो जाता है। कह रहा मेरे फिर दिमाग काम नहीं करता मेरा। भाई पूरी मेहनत चल रही है, और अपने 100 सब्सक्राइबर 112 हो गए बली, 112 सब्सक्राइबर हो गए, और भाई बली भाई मांग रहा है पार्टी। तो भाई क्या मंगा रहा है फिर आज बली? जोमेटो ही कह दे। तो जोमेटो से क्या मंगा रहा है? थोड़ी देर में बताता हूँ यार, पहले मंगा लूँ। तो भाई जो भी सब्सक्राइबर है, अगर भाई कमेंट कर दो और आओ, तुम्हें भी खिलाते हैं, पार्टी देते हैं, और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, चलता रहता है मामला सही। चलो मिलते हैं। भाई काम करते करते लाइट बीच में चली गई यार, लाइट चली गई यार, से बाहर आ गए भाई हम। भाई सर्दी पूरी है, सर्दी देखो, वादियों में आ गए भाई। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, धूप नहीं निकल रही फिर भी देखना लोग सर्दी का मजा कैसे ले रहे हैं। भाई बढ़िया खाना आने की खुशी में भाई खा पी के रख भी दिया, शूट करना भूल गए। बली भाई क्या खाया फिर आज? वो खाए थे चाउमीन और वो चाप। अब वो चाप नहीं थी, पनीर था। पनीर चाप खाए थे क्या? भाई नूडल्स और पनीर मंगाया था भाई ने, मलाई पनीर। चाप नहीं खाते भाई, चाप नहीं खाते, तुझे पता है ना चाप खराब होती है। हाँ चाप नहीं खाया यार, पनीर खाया था। पनीर, मलाई पनीर और साथ में नूडल्स, ये खाए थे। चाप, इसे चाप खानी थी, मैंने मंगाई नहीं तो इसलिए पीछे पड़ रहा है। चिली पटेटो। बाकी भाई काम चल रहा है वीडियोस पे। बाकी भाई आज के ब्लॉग से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो भी सब्सक्राइबर होगा मेरे चैनल का,
वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका नाम बताऊं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का वैसे नाम दिखता भी नहीं है, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। जो कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा मैं उसको ज़रूर मेंशन करूंगा अपने ब्लॉग के एंड में। विक्स जो है इंडिया विक्स 9.72 का चल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब विक्स 10 से नीचे आ जाता है ना तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं वो चीप हो जाते हैं, यानी कि वो सस्ते हो जाते हैं, और सस्ते होने की वजह से उनकी रेंज कम हो जाती है। रेंज क्या होता है? जहाँ पर बाजार चल रहा है वहाँ से कितनी दूर का प्रीमियम आप ले रहे हो, यानी कि कितनी दूर का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो। तो मान लो 25,000 पे बाजार है और आपने 200 पे कोई प्रीमियम लिया, तो आपके पास 200 पॉइंट की रेंज है। तो जितनी ज़्यादा दूर की रेंज आपके पास होगी उतना आपके लिए बेटर है एज ऑप्शन सेलर, ये चीज़ हम जानते हैं। तो अगर आपका विक्स बढ़ जाता है, यानी कि इंडिया विक्स 11-12 चला जाता है, तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ये कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट तक पे जाके मिलती है। तो वही सेम प्रीमियम आपको और दूर खरीदने का मौका मिल जाता है, तो मार्केट वहाँ तक पहुँचने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो बेसिकली जब विक्स बढ़ता है तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि हमारे लिए रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ती है तो हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, नुकसान की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और एक्सपायरी आते आते थीटा जल्दी मिलता है। तो इसीलिए अभी विक्स सही नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं बना रहे हैं। कल है ट्यूसडे, कल देखेंगे अगर कल विक्स बढ़ता है 10 से ऊपर जाता है तो ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो इस वीक आराम करेंगे। हाँ, बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग चलती रहती है। बिटकॉइन में लास्ट वीक कुछ अच्छा नहीं गया था तो हमने बनाया नहीं ज़्यादा ट्रेड। इस वीक देखते हैं कैसा रहता है। भाई निकल रहे हैं, थोड़ी देर नीचे जाएंगे। मली भाई ठंड बहुत करवा रखी है आज। ठंड वाली भाई घर में रहो अपने चाय पियो। बहुत ठंड है, देखते हैं। चलो अभी गाड़ी पे जा रहे हैं, पार्किंग में आ गए, पहुँचते गाड़ी पे। लो भाई अभी होके आ गए बाहर। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, गाड़ी के बाहर ब्लॉगिंग नहीं करी जा रही, तो ये मत कहना बाहर के शॉट में दिखाया। सामान लेने गए थे मली भाई, ठंड हो रही है भाई। नाक चल रही है भाई। और अब यहाँ से निकलेंगे भाई घर के। बली भाई मिलते हैं फिर, है ना? बली भाई बाय नहीं बोला यार लोगों को तूने। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? चाचू हमको घुमा दो। कहाँ पे घुमाऊं? थैंक यू चाचू। ये दोनों मुझे गाड़ी में देख के, बाबू इधर देखो, कहाँ जाना है आपको? पीछे घूमने जाना है। उन्होंने मुझे देख लिया गाड़ी में आते हुए और दोनों नीचे मिल गई हैं, तो इन्हें थोड़ा घुमा के लाते हैं। क्रिस के गाने पे डांस हो रहा है। कर दी भाई कार खड़ी, अब चलते हैं। गाइस हमारे बीच में आ जाए हैं कौन? सौरभ गेमिंग। जिसको भी गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, भाई का मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, जरा चेक कर लेना, बहुत बढ़िया कंटेंट है। भाई किस बारे में थोड़ा बताओ। गेमिंग के गेम प्लेस डालता हूँ और छोटे छोटे कट्स डालता हूँ रील पे। किस टाइप की गेम? PS5 वगैरह की? PS5 है, हाँ ओनली PS5। जिनको PS5 का शौक है भाई, जन्नत है, जन्नत जाके देख लेना। भाई मैं आपको इंस्टाग्राम दिखाता हूँ सौरभ भाई का। सौरभ भाई दिखाओ जरा। भाई ये चैनल का नाम है सौरभ गेमिंग। 1-2 वीडियोस चलाओ भाई। कौन सा गेम है? ये लास्ट ऑफ अस है। लास्ट ऑफ अस। ये टॉम राइडर का रिसेंटली गेम हाँ, ये है। मैंने देखा था, बढ़िया लगा यार। ये लास्ट ऑफ अस की इंट्रो है। अच्छा ये कंट्रोल गेम है। भाई इस पे रीच तो बढ़िया आ रही है, शेयर्स वेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अच्छा है, मतलब अभी 10-12 दिन पहले चालू किया है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से तो बढ़िया है भाई। कि बड़े भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। लो भाई सौरभ भाई जा रहे हैं। और भाई कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स को? भाई बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं भाई अपने पारस भाई, लोग देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। चलो बढ़िया है भाई। भाई का चैनल मेंशन कर दूंगा। याद से भाई, याद से जाके एक बार चेक कर लेना, पसंद आएगा। चलो।